खबरें विस्तार से। यास चक्रवाती तूफान ओडिशा के बालासोर में सुबह 10 बजे के बाद टकरा चुका है, जिसके बाद 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है और इन हवाओं ने तबाही मचा रखी है। बंगाल में भी तूफान ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। अभी तक तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यास चक्रवाती तूफान का उड़ीसा में लैंडफॉल सुबह 10 बजे के बाद हो चुका है। इस तूफान के चलते उड़ीसा और बंगाल के तटवर्ती इलाके में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं इससे कुछ देर पहले बंगाल में तेज तूफान देखा गया था। राज्य में 2 लोगों की मौत हो गई है और 11 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान यास उड़ीसा के बालासोर से 20 किलोमीटर दक्षिण में सुबह 11 बजे से पहले ही टकरा गया। इस दौरान 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। बताया जा रहा है कि अब तूफान पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ गया है। समंदर से 6 मीटर ऊंची लहरें उठ रही है। यास तूफान की वजह से आज सुबह पूर्वी मिदनापुर में न्यू दीघा के पास समुद्र के पानी ने रिहायशी इलाकों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। बंगाल और उड़ीसा में तूफान के चलते बचाव और राहत कार्य के लिए बड़ी संख्या में एनडीआरएफ, होमगार्ड सेना की टीमें तैनात हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में समुद्री तट से सटे दीघा शहर में भारी बारिश के कारण सड़क पर घुटनों तक पानी जम गया है। तूफान की वजह से कोलकाता हवाई अड्डा करीबन 12 घंटे बंद रखने का फैसला एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा लिया गया है। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने आज कहा कि आईएमडी द्वारा मौसम की चेतावनी के मद्देनजर कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन 26 मई को सुबह 8:30 बजे से शाम 7:45 तक निलंबित रहेगा। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि एरो ब्रिज को बंद किया जा रहा है। एयरपोर्ट परिसर में निचले इलाकों से पानी निकालने के लिए पंपों को तैयार रखा गया है। छोटे विमानों को जमीन से बांध कर रखा जाएगा। वहीं अम्फान के दौरान गंभीर रूप से प्रभावित हुए बड़े विमानों को किसी भी तरह की क्षति से बचाने के लिए सावधानी बरती जा रही है। तूफान के अलर्ट के बाद रेलवे ने भी कई ट्रेनें रद्द कर दी है। मौसम विभाग के तूफानी अलर्ट के बाद भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली से पुरी और भुवनेश्वर जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन शामिल है। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे ने मैसूर हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन शामिल है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने मैसूर हावड़ा यशवंतपुर गुवाहाटी अगरतला पुरी एर्नाकुलम और पुणे के बीच चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल करने की घोषणा की है। तूफान यास को लेकर महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि झारखंड में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज और कल भारी बारिश हो सकती है। असम, मेघालय में भी आज भारी बारिश होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज शहर में यास तूफान से बचने के लिए 18 शिविर बनाए गए हैं, जिनमें हजारों लोग आश्रय लिए हुए हैं। बुधवार सुबह रानीगंज बोरो 2 के एडमिनिस्ट्रेटर पूर्णशशि राय, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और विधायक तापस बनर्जी रानीगंज बॉयज हाई स्कूल, हिंद कल्याण स्कूल के शिविरों में पहुंचे और लोगों को खाना के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजर दिया। इस दौरान पूर्णशशि राय ने बच्चों के साथ बॉल भी खेला ताकि वे लोग बोर ना हो। चक्रवाती तूफान यास को लेकर 2 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नवान्न में बैठकर जगह जगह शिविर बनाने का आदेश दे चुकी है, जिसके आधार पर ही पश्चिम बंगाल में जगह जगह शिविर बनाए गए हैं ताकि इस तूफान की चपेट में आने वाले लोगों को आसानी से शिविर में शरण लेकर अपनी जान बचाने का मौका मिल सके। रानीगंज शहर में भी कुल 18 शिविर बनाए गए हैं, जिनमें हजारों लोग शरण लिए हुए हैं। इनमें सालडांगा, मुचीपाड़ा, शिशु बागान, डोमपाड़ा बस्ती और सुकांतोपल्ली के रहने वाले लोगों को सियारसोल राज हाई स्कूल में शिफ्ट किया गया है। हलदार बांध के लोगों को रानीगंज हाई स्कूल में ले जाया गया है। कीर्तनिया पाड़ा के लोग रानीगंज मारवाड़ी सरातर स्कूल में आश्रय लिए हुए हैं। मोलडंगा के रहने वाले लोग हिंद कल्याण स्कूल के राहत शिविर में रहने को मजबूर है। गोसिया मोहल्ला, मजार शरीफ, हुसैन नगर के लोगों को मजार शरीफ के भवन में रहने की जगह दी गई है। आमरा सोता बस्ती के लोगों को वहीं के फ्री प्राइमरी स्कूल में स्थानांतरित किया गया है। सुनमा पाड़ा, मोचीपाड़ा के लोगों को आईसीडीएस सेंटर भेजा गया है। कटराबुरी बस्ती के लोगों को कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट किया गया है। 6/7 कॉलोनी बस्ती के बाशिंदाओं को अग्नि कन्या लाइब्रेरी में रहने की व्यवस्था की गई है।
रानीसायर कदमडांगा के रहने वाले लोग रानीसायर हिंदी जूनियर स्कूल में भेजे गए हैं। शीतलदास कॉलोनी के लोग मैरिज हॉल में शरण लिए हुए हैं। कुलकुलीपाड़ा, ठाकुर कुलीपाड़ा और चासपाड़ा के लोगों को सियारसोल एसएससी क्लब में शिफ्ट किया गया है। मंगलपुर बावरीपाड़ा के लोगों को मंगलपुर क्लब में बने शिविर में रहने की जगह दी गई है। इसके अलावा राजवारपाड़ा, बावरीपाड़ा और कुमूर बाजार के बाशिंदाओं को रानीगंज जमुनामई हाई स्कूल में रखा गया है। कुमूर बाजार नोतुन बस्ती के रहने वाले परासगंज स्कूल में शरण लिए हैं और अंत में हील बस्ती डोमपाड़ा के लोग यास तूफान से बचने के लिए म्युनिसिपल उर्दू स्कूल में रहने को मजबूर है। बुधवार रानीगंज बॉयज हाई स्कूल और हिंद कल्याण स्कूल में जो शिविर बनाए गए हैं, यहां आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी पहुंचकर लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान न सिर्फ लोगों को खाना खिलाया गया, बल्कि यास तूफान से पहले देश में चल रही महामारी को ध्यान में रखकर लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। साथ ही इन शिविरों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। बोरो 2 के एडमिनिस्ट्रेटर पूर्ण शशि राय ने शिविर में रह रहे बच्चों के साथ बॉल भी खेला ताकि बच्चे बोर ना हो। नमस्कार, আপনারা দেখছেন টিভি নিউজ। এই মুহূর্তে রয়েছি কয়লাঞ্চলের শহর রানীগঞ্জে স্কুল পাড়া স্থিত রানীগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুলে রাজ্য সরকার দ্বারা যেসব স্ল্যাম এরিয়ার বাসিন্দারা, যাদের ঘরের অবস্থা কন্ডিশন মানে মোটামুটি একদমই ভালো নয়, তাদের সুরক্ষার জন্য তারা রাজ্য সরকারের দ্বারা সেফ হোমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রানীগঞ্জে ঠিক ওরকম এখন আমরা উপস্থিত রয়েছি বয়েজ হাই স্কুলে, যেখানে সেফ হোমে পরিদর্শনে আসছেন এখানের রানীগঞ্জের এমএলএ তাপস ব্যানার্জি মহাশয়, আসানসোল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মহাশয় এবং রানীগঞ্জ বোরো 2 অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পূর্ণশশী মহাশয়। তারা এখানে ইতিমধ্যে খাবারের গাড়ি মানে এসে পৌঁছেছে এবং স্যানিটাইজ হচ্ছে চারো তরফ, এবং এখানে মানে যারা এখানে সেফ হোমে রয়েছে তাদের খাবার দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে তারা উপস্থিত হয়েছে। কি খাবার থাকছে এবং তাদের ব্যবস্থাপনায় কীরকম সেগুলো আরও জেনে নিচ্ছি। সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। মীর ভাই দাদা একটা আমরা আসানসোল পৌর নিগমের রানীগঞ্জ পৌর পক্ষ থেকে রাত্রিবেলায় আমরা প্রায় 1000 ওই যাদের কাঁচা বাড়ি, টালির বাড়ি, খাবড়ার বাড়ি, যে ধরনের বাড়ি আছে সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসে আমরা বিভিন্ন স্কুলে রেখেছি। প্রায় 10-20টা কম 1000। তাদের রাতের খাবারও ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের পক্ষ থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে। এবং এই যে একটা দুর্যোগ আসছে ইয়াস, সেটাকে যাতে আমাদের এই অঞ্চলে পৌর নিগম এলাকার মানুষের যেন ক্ষয়ক্ষতি না হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে নির্দেশ আদেশ, সেটা আমরা আসানসোল পৌর নিগম সাথে রানীগঞ্জ বোরো পক্ষ থেকে মানুষের পাশে থেকে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়েছে। গতকাল রাত্রি থেকে যেখানে বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, যাদের কাঁচা বাড়ি আছে তাদের আশঙ্কা করা হয়েছিল আবহাওয়াবিদদের কাছে আগাম খবর পেয়ে যে এইসব বাড়িগুলো ড্যামেজ হতে পারে। তার জন্য গতকাল আগাম সতর্কতা নিয়ে তাদের সবাইকে রানীগঞ্জে 19টা স্কুলে, বিভিন্ন স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং কর্পোরেশন থেকে কাল রাত্রেও খাবার দেওয়া হয়েছে। আজকেও কর্পোরেশন থেকে ভাত ডিম দেওয়া হচ্ছে আজকে এবং রাত্রেবেলা দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা দেখছি আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, আর যা খবর পাওয়া যাচ্ছে আর বোধহয় সম্ভাবনা নেই। তো আমরা রাত্রেবেলা পর্যন্ত এদের রেখে এরা কাল সকালে নিজে জায়গায় চলে যাবে। এইটা কর্পোরেশন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আমাদের যিনি চেয়ারপারসন আছে অমর চ্যাটার্জি এবং তার মেম্বার পূর্ণশশী রায় ওখানে উদ্যোগ করে আজকে এই খাবারটা আজকে দেওয়া হচ্ছে, তাদের রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন তারা এগিয়ে এসছে, স্থানীয় সমাজকর্মীরা এগিয়ে এসছে এইসব মানুষগুলোকে এই ব্যবস্থা করার, যাতে কোনো মানুষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে নির্দেশ বা তার যে পরামর্শ, যে আমরা যে এলাকায় থাকি, যে এলাকায় জনপ্রতিনিধিত্ব করি, সেই এলাকায় কোনো মানুষের জন্য এই একটা বিশাল বিপদ যে আসছে সে
আমাদের দিদির নেতৃত্বে হিসাবে আমরা সব কাজ করেছি। আমাদের হিনকল্যাণ বিদ্যালয়ে যে স্ল্যাম এরিয়াতে যার টালি ঘর এই ঘর আছে ভাঙা, যার ঘর বাড়িতে ডেকে ডেকে সবাইকে চিঠি দিয়ে পরে সবকে ডাকা হলো। 200-150 লোক এসছে এখানে, খাওয়া দাওয়া সবার করা হলো এখানে। আমাদের কর্মসূচি রায়ও এসেছিলেন, বলে পরে গেলেন খাওয়া দাওয়া এখানে হবে, সবাইকে ডেকে পরে তুই রাখবি। দিদি যেমনি নির্দেশ দিলেন পূর্ণতাকে, আমরা অমনি কাজ করলাম। টিএমসি ছেলেরা সব ঘুরে ঘুরে সব সবাই মিলে করেছি। আমাদের সব ছেলেগুলো ছিল, আপনার নাম? সবাই মিলে ছিল। মানে কতজন এখানে অ্যাপ্রক্স আছে আর কি? এখন 150-200 লোক আছে আমাদের কাছে। আচ্ছা, তাদের কি কী খাওয়ালেন খাবারটা? খাবার খাওয়ালাম আমরা, ডাল ভাত আলু পটল সবজি খাওয়ালাম। তো জলদি কোনো প্রোগ্রাম করা গেল না, শর্টকাটে কাজ করলাম। তো খেয়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছে এখন। গরিব লোক এসছে এখানে সবাই মিলে। আপনার নাম? संतोष सिंह। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। मोदी सरकार के कृषि कानून बिल के खिलाफ देश भर में चल रहे आंदोलन में अब वामपंथी भी जुड़ गए हैं। वामपंथी संगठन C2 DYFI और SFI की तरफ से बुधवार काला बैच पहनकर विरोध जताया गया। इस दौरान वामपंथियों ने मानव बंधन बनाया और जबरदस्त विरोध जताया। केंद्र की मोदी सरकार के कृषि कानून बिल, विद्युत बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर पूरे देश भर में चल रहे आंदोलन के तहत बुधवार को रानीगंज के वामपंथी संगठन अंतर्गत C2 DYFI, SFI और कृषक सभा और महिला मोर्चा की महिला सदस्यों ने काला बैच पहनकर प्रतिवाद दिवस मनाया। ये प्रतिवाद दिवस रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के सामने वामपंथी महिला पुरुष छात्रों ने हाथों में हाथ मिलाकर मानव बंधन बनाकर किया। इस मौके पर रानीगंज के विधायक रूनू दत्ता, हेमंत प्रभाकर, किशोर घटक, आजादी प्रसाद, कृष्णा दास गुप्ता, दिवेंदु मुखर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर रूनू दत्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ एक और जहां पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, तो वहीं वामपंथी संगठन भी इस आंदोलन में पीछे नहीं है। उन्होंने कृषि कानून को उठाने के साथ साथ सभी देशवासियों को बिना मूल्य के कोरोना का टीका प्रदान करने, लॉकडाउन के दौरान जिनके पास काम नहीं है उन्हें 7,500 रुपया हर महीने प्रदान करने की बात कही। इस मौके पर C2 नेता हेमंत प्रभाकर ने कहा कि बल्लभपुर पेपर मिल में प्रबंधन द्वारा क्लोजर नोटिस लगा दी गई है, जिससे श्रमिकों का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। उन श्रमिकों को जब तक कारखाना बंद रहेगा तब तक वेतन देनी होगी। बुधवार को यास चक्रवाती तूफान के प्रभाव के बावजूद भी वामपंथी संगठन द्वारा कृषि बिल के खिलाफ काला दिवस मनाया गया। बता दें कि 26 नवंबर को दिल्ली के राजपथ में ऐतिहासिक कृषक आंदोलन का शुभारंभ हुआ था, जिसके तहत आज काला दिवस मनाया गया है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की 123वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर रानीगंज के सियारसोल हाई स्कूल में एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने छात्रों के बिना ही कार्यक्रम का आयोजन कर उनकी जन्म जयंती मनाई। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की 123वीं जन्म जयंती के अवसर पर रानीगंज के सियारसोल राज हाई स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि इस दौरान कोरोना महामारी के सारे नियमों का पालन भी किया गया। स्कूल के शिक्षकों ने स्कूल में बनी कवि की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कवि को श्रद्धांजलि दी। स्कूल के प्रधान शिक्षक तापस कुमार चटर्जी ने कहा कि इस स्कूल के साथ कवि काजी नजरुल इस्लाम का पुराना नाता है। उन्होंने इसी स्कूल से प्राथमिकी शिक्षा ली थी। ये ऐतिहासिक स्कूल है। हम लोग इस साल भी पिछले साल की तरह सादगीपूर्ण तरीके से उनकी जन्म जयंती को मना रहे हैं। दूसरी तरफ शिशु बागान में काजी नजरुल इस्लाम की मूर्ति पर सियारसोल राज हाई स्कूल के शिक्षकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से छात्रों के बिना ही उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। स्कूल के प्रधान शिक्षक तापस कुमार चटर्जी ने कहा कि इस बार भी कोरोना के कारण स्कूल बंद है और छात्रों को घर से ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है, इसलिए छात्रों के बिना ही शिक्षकों ने कवि को याद किया। কবি কাজী নজরুল ইসলামের 122তম জন্মদিবস। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুল বিশেষভাবে জড়িত, কারণ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সিয়ারসোল রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। 1911 সালে তিনি এই বিদ্যালয়ে 5ম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং তার 1917 সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল,
কিন্তু সেই বছরই তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার আগেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামকে তৈরি করেছিলেন শেয়ারসোলের বিপ্লবী শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র ঘটক মহাশয়, যিনি ছিলেন অনুসরণ সমিতির সক্রিয় সদস্য, যার জন্য তাকে 12 বছর কারাবরণ করতে হয়েছিল। অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলামের এই যে বিদ্রোহীর পটভূমিকা, এই বিদ্রোহী পটভূমিকা তার কবিতার যে উৎস, তার যাবতীয় কিন্তু তৈরি হয় এই শেয়ারসোল রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে, যার পেছনে ছিলেন এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিপ্লবী শ্রী নিবারণ চন্দ্র ঘটক মহাশয়। আজ আমরা পরপর 2 বছর ছাত্রবিহীন অবস্থাতে কাজী নজরুল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবস পালন করলাম এবং পাশে শিশুবাগানে মূর্তিতে গিয়েও আমাদের শেয়ারসোল রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ের তরফ থেকে মাল্যদান করা হলো। এই ট্র্যাডিশন আমাদের চিরকাল চলে আসছে এবং এই ঐতিহ্যকে যাতে আমরা বহন করে নিয়ে যেতে পারি, তার জন্য আমাদের পরবর্তী যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা থাকবেন বা আসবেন, তারা যেন এই ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে চলেন। আপনার পরিচয়টা দেবেন? তাপস কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক, শেয়ারসোল রাজ উচ্চ বিদ্যালয়। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा शहर में भी यास तूफान को लेकर शिविर लगाए गए हैं, जिसका जायजा नगर निगम प्रशासक अलका सेन मजूमदार ने लिया। शिविर में रह रहे लोगों को खाने की व्यवस्था की गई है, वहीं लोग प्रशासक को देखकर काफी खुश हुए। बांकुड़ा शहर में तैयार किए गए शिविरों में नगर निगम प्रशासक अलका सेन मजूमदार, सदस्य दिलीप अग्रवाल, राज्य के मंत्री श्यामल सात्रा ने दौरा किया। चक्रवाती तूफान यास को लेकर बांकुड़ा जिला प्रशासन काफी सतर्क है। इसके साथ ही बांकुड़ा नगर निगम जिला प्रशासन एक साथ मिलकर आम जनता की सभी सुविधा का ध्यान रख रहा है। बांकुड़ा शहर में चक्रवाती तूफान से बचने के लिए जो शिविर बनाए गए हैं, उसमें काफी लोगों ने आश्रय लिया हुआ है। मंगलवार इसी शिविर का जिला प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों ने दौरा किया। 10 सरकारी स्कूल और 2 लॉज को शिविर में तब्दील किया गया है। वहीं आम जनता बांकुड़ा नगर निगम प्रशासन को मुसीबत के समय अपने पास देखकर काफी खुश हुई। बांकुड़ा नगर निगम जिला प्रशासन सिर्फ लोगों के रहने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके खाने की भी व्यवस्था की है। संवाददाता के सामने आते ही मंत्री श्यामल सात्रा ने कहा कि 10 स्कूलों और 3 लॉज में शिविर बनाया गया है, उसमें कई परिवारों ने शरण ली है। इस प्राकृतिक आपदा के समय हम लोग जनता के साथ है। তোমাদের যা পজিশন খেতে দিতে 3টা হয়ে যাবে? না না এটা হয়ে আছে, এটা ওপেন তো হয়ে আছে, বেশি তো সময় লাগবে না, আর তো হয়ে যাবে, হয়ে গেলে কতক্ষণ লাগে? 8 ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে, আমরা সব রেডি করে আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। কালকে রাত্রিবেলায় মোটামুটি জমা 60 ছিল, হ্যাঁ, আর সকালে মোটামুটি ওরা সুস্থ ছিলেন, আনন্দলোক তো বন্ধ। আমাদের বাঁকুড়া শহরের যে বিভিন্ন স্কুলগুলিতে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, সেই ত্রাণ শিবিরের একাধিক জায়গায় আমরা পুরসভা থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গাকে আমরা পদক্ষেপ করলাম। আমাদের প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান অলকাদি রয়েছেন এবং প্রশাসক বোর্ডের 2 সদস্য দিলীপ আগরওয়াল মহাশয়, আমাদের গৌতম দাস মহাশয়, সকলেই উপস্থিতি নিয়ে আমাদের এলাকার প্রত্যেকটি যে ত্রাণ শিবির রয়েছে, প্রত্যেকটি জায়গাতেই কোথাও 50 জন, কোথাও 80 জন, কোথাও 100 জনের বেশি মানুষ এসে রয়েছেন। এই যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে ঝড়কে মোকাবিলা করছেন আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওনার নির্দেশক্রমেই আমরা সমস্ত মানুষকে, যাদের মাটির বাড়ি রয়েছে, যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে, তাদেরকে আমরা এই সমস্ত ত্রাণ শিবিরে এনে তাদের উপযুক্ত থাকা, খাওয়া এবং অন্যান্য সমস্ত কিছু ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের এই প্রশাসক বোর্ডের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। তো সামগ্রিকভাবে মানুষ অত্যন্ত খুশি রয়েছে, ভালো রয়েছে। আমরা চাই যে এই দুর্যোগ অচিরেই থেমে যাক, মানুষ আবার পূর্বের অবস্থায় বাড়ি ফিরে যাবে এবং সুন্দরভাবে জীবনযাপন করবে। না, আমরা অলরেডি মাস্কও নিয়ে এসেছি, স্যানিটাইজার নিয়ে এসেছি, যাবতীয় ব্যবস্থা, অর্থাৎ মানুষের যাতে কোনো রকম কোনো অসুবিধা না হয়। কারণ একদিকে করোনা চলছে, তারপরে এই ঝড়ের একটা দাপট, সেই জায়গাতে আমরা যাদের মাস্ক নেই তাদেরকে আমরা মাস্ক প্রদান করি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। राज्य सरकार की तरफ से यास चक्रवाती तूफान से प्रभावित हो रहे लोगों को शिविर में रहने की व्यवस्था की गई है, लेकिन रानीगंज के बल्लभपुर स्थित नुपुर ग्राम वासियों को इस सुरक्षा से परे रखा गया, जिसके बाद 16 परिवार वालों ने सुविधा न लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि काफी अनुनय विनय के बाद ये लोग शेल्टर होम में जाने को राजी हो गए। यास चक्रवात तूफान से बचने के लिए रानीगंज बोरो अंचल में 18 राहत शिविर बनाए गए हैं।
दूसरी ओर रानीगंज प्रखंड अंतर्गत बल्लभपुर ग्राम पंचायत के नूपुर इलाके में रहने वाले कई लोगों को शेल्टर होम नहीं मिला है, जिसके बाद यहां के बाशिंदाओं ने कच्चे घर में रहने के बावजूद भी सरकारी मदद न लेने का ऐलान किया। इसकी जानकारी पंचायत अधिकारियों को लगते ही वे लोग नूपुर गांव पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास किया। बुधवार सुबह तूफान के लैंडफॉल होने से पहले डिजास्टर मैनेजमेंट का विशेष दल, पुलिस प्रशासन, स्थानीय ग्राम पंचायत के सदस्य के अनुनय विनय के बाद ग्रामवासी अपने कच्चे घरों को छोड़कर शेल्टर होम में जाने के लिए राजी हुए। ग्रामवासियों का कहना था कि जब सरकार सभी को सुरक्षा मुहैया करा रही थी तो फिर उन्हें क्यों छोड़ा गया। बता दें कि 16 परिवारों को शेल्टर होम की व्यवस्था नहीं की गई थी, इसीलिए ग्रामवासी काफी नाराज हो गए थे और दोबारा यह लोग सरकारी सहायता न लेने का ऐलान किए। बुधवार किसी तरह इन लोगों को शेल्टर होम पहुंचाया गया और इनके खाने की व्यवस्था भी की गई। अधिकारियों ने बताया कि जो घर या चक्रवात तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो सकता है, वहां के रहने वालों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। স্যার নামটা একটু নোট ডাউন করুন স্যার, আপনাদের তরফ থেকে একটু বলবেন। আমরা তো ধরুন বলছি এখন চলে যাও। এখানে যদি হয়ে গেছে আমরা খাওয়া দাওয়া করে চলে যাও। দুটো দিন কষ্ট করে দাঁড়ান না বাবা, দাঁড়ান না, আমরা তো বলতে আপনার যে সরকারি তো বা রিমুভ হয়েছে, এটা অনেক কষ্ট রিমুভ হলো, অনেকগুলো এত কষ্ট হয় না। বাড়ি বাড়ি ভিজিট করে দেখলাম যে বেশিরভাগ বাড়ি উঠে চলে গেছে, আর কিছু কিছু বাড়ি আছে তারা ঘর ছেড়ে এই মুহূর্তে যেতে চাইছে না। তাদেরকে আমরা কিছুজনকে তুললাম, তাদেরকে একটু বলে বুঝিয়ে তাদেরকে তোলা হলো। আর কিছু পরিবারের হয়তো রান্না হচ্ছে, তারা বললো যে আমরা খাওয়ার পর তাদেরকে সুইচ করব। দু একটা পরিবার এখনও একটু বাধা দিচ্ছে, যেতে চাইছে না। তাদের বলছে যে আমাদের ঘর ভালো আছে বা একটু আমরা এখন থাকি। তাদেরকেও বারবার রিকোয়েস্ট করা হয়েছে, পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকেও রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকেও সেই জায়গাটায় দেখতে বলা হয়েছে যে ওদের দিককে যাতে তোলা যায়। বোঝালাম, ওরা যাবো বলেছে, রাজি হয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে যেতে চাইছে না, যেহেতু খাওয়া দাওয়া হয়নি বা কিছু বাড়িতে আজকে পুজোর কিছু আয়োজন হয়েছে, হয়তো এই কথাটা বলছে পূর্ণিমার পুজোর জন্য। তো আমরা আমাদের তরফ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি যাতে এক্ষুনি এভাকুয়েটেডগুলো করে দেওয়া যায় এবং নিয়েও যাচ্ছি এই পর্যন্ত। কিছু একটা নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে আমাদের বিডিও স্যার এবং সভাপতি সাহেব মিলে, একটা নির্দেশিকা এবং ওখানে রেজুলেশনও তৈরি হয়েছে। একটা টিম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে টিম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ব্লক অফিসের পক্ষ থেকে একজন অফিসার এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট বা যিনি ইনচার্জে আছেন, পঞ্চায়েত মেম্বার, এই সহ করে একটা টিম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। তারা আফটার এই সাইক্লোন এবং বৃষ্টির পরে তারা এনকোয়ারি করে দেখবে যে সমস্ত আবেদন, অভিযোগ বা যা কিছু জমা পড়বে ঘর ভাঙার বা রিপোর্ট আসবে ঘর ভাঙার, সেইগুলো তারা তদন্ত করে জমা দেবে এবং তদন্ত করে জমা দেওয়ার পর যা সরকারি নির্দেশিকা আছে সেই অনুযায়ী আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটা আগের থেকেই আমাদের তৈরি হয়ে রয়েছে, সুতরাং এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার কিছু আছে বলে মনে হয়। স্যার আপনার পরিচয়? আমার পরিচয়, আমি জয়েন্ট ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার রানীগঞ্জ। নাম? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। यास चक्रवाती तूफान की वजह से तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। भारी बारिश की वजह से माइथन डैम से 17,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे दुर्गापुर के अजय नदी और दामोदर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और लोगों की चिंताएं भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही हैं। मंगलवार की रात से दुर्गापुर शहर के विभिन्न अंचलों में बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान याश को देखते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ने लोगों को सतर्क करते हुए नदी तट के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने की अपील की थी। स्थानीय प्रशासन भी नदी के किनारे रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रही है। बुधवार की सुबह से लगातार बारिश हो रही है। दोपहर 12 बजे के बाद तेज हवा चल रही थी। माइथन डैम से 17,000 क्यूसेक पानी भी छोड़ा जा चुका है। दुर्गापुर अनुमंडल के दोनों सिरों पर अजय और दामोदर नदियों में पानी बढ़ रहा है। प्रशासन कई दिनों से नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रही है। हालांकि कई लोग यहां से जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन किसी तरह उन्हें राहत शिविरों में भेजा गया है।
आईसी अर्नब गुहा ने आज काक्सा में दामोदर के तटीय इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। नमस्कार, मैं प्रियंका और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब जाएंगे आगे की खबरों की ओर। राज्य भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण
ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जामुड़िया अंजुमन वेलफेयर सोसाइटी नामक स्वयंसेवी संगठन की ओर से कुछ जरूरी चीजों का इंतजाम किया गया एवं जरूरत पड़ने पर लोग संस्था से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए 6 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। राज्य भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जामुड़िया अंजुमन वेलफेयर सोसाइटी नामक स्वयंसेवी संगठन की ओर से 5 ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, दस्ताने, सैनिटाइजर एवं मास्क का इंतजाम किया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर लोगों को प्रदान किया जा सके। जरूरतमंद लोग इस संस्था से संपर्क कर पाएं, इसके लिए 6 हेल्पलाइन नंबर 9333783884, 9933644786, 8967044434, 8798009892, 9851343383, 9833104652 जारी किया गया है। इस मौके पर जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह ने संस्था के सदस्यों द्वारा किए गए सामाजिक कार्य की भरपूर सराहना की। संस्था के अध्यक्ष मीर आजम खान ने कहा कि जरूरतमंदों को यह सेवा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण हर व्यक्ति परेशान है। अस्पतालों में ऑक्सीजन एवं अन्य उपकरणों की भारी कमी देखी जा रही है। इस आपातकालीन स्थिति में कोरोना संक्रमण से जूझते मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कठिन परिस्थिति में सबको एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है, तब जाकर कोरोना संक्रमण पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। हम लोगों ने केवल मात्र अपना सामाजिक दायित्व निभाने की कोशिश की है। जरूरत पड़ने पर जामुड़िया के लोगों को और भी अन्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस मौके पर जामुड़िया थाना प्रभारी संजीव दे, टीएमसी ब्लॉक 1 अध्यक्ष साधन राय, समाज सेवी शेख दलदार, जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव अजय कुमार खैतान, अध्यक्ष जयप्रकाश डोकानिया, सत्यनारायण रवानी आदि को कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित किया गया। मौके पर उपस्थित रहे संस्था के अध्यक्ष आमिर आजम खान, समीर जमा खान, टिंकू खान, रिजवान खान, आलमगीर आलम, शहनवाज आलम आदि। দেখুন, মানুষ যখন জন্মে তারপরে যখন নিজের জন্য কাজ করে, জওয়ান হলে ছেলে মেয়ে পরিবার জন্য কাজ করে, বহুত কম লোক আছে যে সমাজের জন্য কাজ করে। আজকে যে কাজ খান সাহেব এখানে শুরু করেছেন, চেম্বার অফ কমার্স से হেল্প নিয়েছেন, আরও সামাজিক সংস্থা से হেল্প নিয়েছেন। এইটা আজকের সময় করোনা কালে উপযুক্ত সময় ইনি কাজ শুরু করেছেন। এটা খুব ভালো। আমরাও বলেছি যে এই যে বিধায়ক আমাকে আপনারা করেছেন, আমিও সহযোগ করব। যখন দরকার পড়লে জামুড়িয়াবাসী জন্য আমি রেডি আছি, কাজ করব। কাজ করবার জন্য আমাকে মানুষ ভোট দিয়ে 5 বছর জন্য এখানে চুনাव করেছে। সেইখানে ভালো কাজ আমরা জগৎ জগৎ কাজ শুরু করেছি। আমরা ফ্রি মেডিসিন জন্য ব্যবস্থা করেছি ব্লক অফিসে। আপনাদের জানকারি হলে প্রেসক্রিপশন দিয়ে পাঠাই দিবেন, ফ্রি আমরা ওষুধ দিব। আপনার বাকি যে ক্লাবকে আমরা টাকা দিয়েছি, দিদি 5 লাখ টাকা করে দিয়েছে, ক্লাবগুলোর সঙ্গে আমি কথা করেছি, ওরাও হেল্প জন্য রেডি আছেন। গ্যাস অক্সিজেন সিলিন্ডার জন্য ওনাও রেডি আছেন। প্রত্যেক ক্লাব আমাকে হেল্প করছে। সেই জন্য আমি জামুড়িয়াবাসীকে দিলে শুক্রিয়া আদায় করছি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার জামুড়িয়া দরবাটা ঘাট, যেখানে আপনার বর্ষা এলেই ওই পারে মানুষ বহু পরিবেশ শহরে ভেতরে কাজ করতে হবে। বর্তমানে যে আজকে দুর্যোগ অস্থায়ী পুরো ভেঙে গেছে, এই বিষয়ে কী বলবেন? দেখুন, আপনারা আগেও দেখেছেন এখন যে রকম আমাদের সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন। দিদি রাতভর কন্ট্রোল রুমে বসেছে, আমাদেরকে নির্দেশ আছে বাড়িতে বসবে না, নদী ধারে যত গ্রাম আছে গ্রামে যাবে, লোকের কষ্ট দেখবে, कोई অসুবিধা হলে আমাকে বলবে। আমার পুলিশ প্রশাসন রেডি আছে, কাজ শুরু করে দিয়েছে। সেই জন্য দরবার ঘাট জন্যেও আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি। ওই ঘাটটা আমরা পুল করবার জন্য ব্যবস্থা আমি চেষ্টা করছি, ওখানে পুল হয়ে যায়।
আর লোক জানাতে আমরা রেডি আছি। কখনো আমার ব্লক প্রেসিডেন্ট আমার আর আমাদের ওখানে অবজারভার আছে বিলদার, এরা যাচ্ছে নদীর ধারেই থাকবে। আমি ব্লক 2-এ নদীর ধারেই থাকবো। এক গ্রাম আছে, গ্রামে দেখবো, কোনো প্রকারকে কষ্ট হয় নাই। কালকে আমরা তিরপাল নিয়ে গাড়িতে সব আমার ক্যাডার বলা যাবে, যাকে দরকার হলে আমরা তিরপাল দিব, যে অসুবিধা হবে সব কাজ দেখবো, এই আমরা ঠিক করেছি। আর একটা বিষয় হচ্ছে জামুড়িয়া বাজার যে জামটা হচ্ছে সকাল থেকে 10টা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, ব্যাপক আপনার বড় গাড়িও ঢুকছে, প্রশাসন উদার, লোকাল পুলিশ উদার, কী বলবেন? না দেখুন, এখন তো 20-22 দিন আমি এমএলএ হয়েছি, এটা আজকে তো বিমারি নাই, আজকে তো জাম হচ্ছে না, বহু দিন থেকে জাম হচ্ছে। এই জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে, আমি চেম্বার অফ কমার্সকে নিয়ে, আমি এখানে কিছু সংস্থা আছে ওকে নিয়ে আমরা বসবো, কী করে জাম সমাপ্ত किया যায় তার ব্যবস্থা আমরা করব। একটু টাইম দেন, এখন তো 20 दिन হলো। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शिल्पांचल के विभिन्न जगहों पर बुधवार को विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई। आसनसोल नगर निगम की ओर से आश्रम मोड़ स्थित काजी नजरुल इस्लाम की प्रतिमा के समक्ष कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सादगी से उनकी जन्म जयंती मनाई गई। शिल्पांचल के विभिन्न जगहों पर बुधवार को विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम जी का 122वीं जयंती मनाई गई। आसनसोल नगर निगम की ओर से आश्रम मोड़ स्थित काजी नजरुल इस्लाम की प्रतिमा के समक्ष कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी से मनाई गई। मौके पर उपस्थित आसनसोल नगर निगम के प्रशासक दल के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, प्रशासक अभिजीत घटक, तृणमूल नेता रबीउल इस्लाम सहित निगम के अन्य अधिकारियों ने काजी नजरुल इस्लाम की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि आज विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम का 122वीं जयंती मना रही है। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग ऐसे विद्रोही कवि जिन्होंने अपनी कलम से स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई, हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोग ऐसे विद्रोही कवि जिन्होंने अपनी कलम से स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे हैं। काजी नजरुल ने 3000 से अधिक गीत लिखे हैं। उनके इस अमूल्य धरोहर को नजरुल संगीत के नाम से जानते हैं। उनके गीतों और कविता का एक एक शब्द भारत की समृद्धि की बात करता है। काजी नजरुल न केवल भारत में विख्यात है, बल्कि उन्हें बांग्लादेश में भी राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। प्रत्येक वर्ष काजी नजरुल इस्लाम के जन्मदिन पर नगर निगम की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होते रहता है, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। दूसरी ओर पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय में जिलाधिकारी विभू गोयल, अतिरिक्त जिलाधिकारी अभिजीत शेवाले सहित अन्य अधिकारियों ने काजी नजरुल इस्लाम की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कवि को श्रद्धांजलि दी। नदी प्रज्वलन করছেন এডিএমজি আমি ডক্টর অভিজিৎ তুকারাম শিবালয় স্যার। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीते 6 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर कृषि बिल को वापस लेने के लिए आंदोलन पर बैठे हैं, जिसके बाद आज आंदोलन के समर्थन में काला दिवस मनाया गया तथा एक पथ सभा बनाकर बस स्टैंड के निकट आयोजित की गई। सीपीआईएम समर्थित सीटू यूनियन की ओर से किसान आंदोलन के समर्थन में काला दिवस मनाया गया तथा एक पथ सभा बनाकर बस स्टैंड के निकट की गई। इस अवसर पर सीपीएम के वरिष्ठ नेता सुजीत भट्टाचार्य ने कहा कि देश के अन्नदाता आज काला कानून वापस करने की मांग को लेकर पिछले 1 वर्ष से धरने पर बैठे हैं, लेकिन किसान और मजदूर विरोधी केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूर को अगले 6 माह तक 7500 रुपए प्रत्येक महीना देना होगा। सभी को वैक्सीन प्रदान करने होंगे। प्रत्येक परिवार को 36 किलो अनाज, मेडिसिन की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार 13 करोड़ मजदूरों की नौकरी चली गई। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में निर्णय दिए हैं कि असंगठित मजदूरों के नाम की रजिस्ट्रेशन की जाए। सारे असंगठित मजदूरों को जल्द से जल्द टीका देने होगा। सारे असंगठित मजदूरों को, परिवहन मजदूरों को जल्द से जल्द टीका का इंतजाम करने होगा। मुफ्त में इलाज और वैक्सीनेशन का बंदोबस्त सरकार को करने होगा और असंगठित मजदूरों का परिवार पिछले महीनों में 36 केजी अनाज का इंतजाम करने होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
सारे मजदूरों को टीका क्यों नहीं मिल रहा? सरकार जवाब दो। टीका का अकाल क्यों बनाया हुआ? सरकार जवाब दो। हमारा परिवहन मजदूरों को टीका क्यों नहीं मिल रहा? सरकार जवाब दो। इंक्लाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद। आज ये प्रतिवाद सभा एक का मुख्य कारण क्या है करने का? आप लोग काला बिल्ला लगा कर जो प्रतिवाद सभा बस स्टैंड मार्च कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर किसान लोग का संयुक्त मोर्चा पिछला साल आज ही का दिन से हिंदुस्तान में ये तीनों जो आम जनता विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो काला कानून वापस लेने के लिए किसान लोग आंदोलन शुरू किया था, उसी का याद में इसका साथ साथ ये ओतीमारी का संकट में पूरे हिंदुस्तान में आज जो वैक्सीन का यानी कि टीका का जो अकाल जो पैदा किया गया, और सबसे बड़ा बात है इलाज हो नहीं सक रहा है, और अभी तक सरकार का जो अपना श्रम विभाग है उसी का रिपोर्ट है, अभी तक 13 करोड़ मजदूर को काम चला गया। परिवहन श्रमिक से लेके, मुखिया से लेके, हकार से लेके, ये जो करोड़ों मजदूर, एक सरकार को जिम्मेवारी लेना चाहिए, हमारे सरकार को करने होगा। तीसरा है और हमारा असंगठित मजदूरों का परिवार जो अभी ओतीमारी का संकट में काम चला गया, ये लोग का हालात बहुत खराब है। इसको देखते हुए हम लोग क्या मांग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है। अभी 6 महीने तक और असंगठित मजदूर में ये अच्छा है कि हमारा उच्च न्यायालय, महामहिम उच्च न्यायालय कम से कम ये नजर दिया, सरकार को बार बार बोल रहा है, सारे स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल रहा है, उच्च न्यायालय का ओर से, डिवीजन बेंच की ओर से, मुख्य न्यायाधीश का ओर से जल्द इसको नाम जो हमारे असंगठित मजदूर है, जो हमारा प्रवासी मजदूर है, उसका नाम पंजीकृत करना चाहिए। और सरकार की ओर से हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगला 6 महीना हर महीना 7,500 रुपया करके हर असंगठित मजदूर को सरकार को मुहैया करवाना चाहिए, देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, कोई भी राष्ट्र का जिम्मेदारी होता है। दूसरा है कि हमारा चौथा डिमांड है कि अनाज आज सरकार को हमारे सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के द्वारा हर असंगठित मजदूरों का। संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। कृषि कानून के विरोध में पिछले 6 महीने से किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में आंदोलन के समर्थन में किसान मोर्चा सहित विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने काला कपड़ा तथा काला बैज लगाकर विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन किया। कृषि कानून के विरोध में 6 महीने से किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के 6 महीने पूरे होने पर किसान मोर्चा ने पूरे देश में काला दिवस मनाने का फैसला लिया है। इसके तहत किसान मोर्चा सहित विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने काला कपड़ा तथा काला बैज लगाकर विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में बुधवार को ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन की ओर से आसनसोल के BNR मोड़ पर काला दिवस मनाया गया। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया तथा कृषि कानून को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि 6 महीने से किसान हम देशवासियों के लिए कृषि के काला कानून के विरोध में धरने पर बैठे हैं। वह गर्मी व बारिश तथा कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, परंतु केंद्र की मोदी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। इस आंदोलन को अब हम लोग और तेज करेंगे क्योंकि किसान हम देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं। जब किसान ही नहीं रहेंगे तो देश में अनाज पैदा ही नहीं होगा। जब अनाज ही नहीं होगा तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए इस कानून के खिलाफ हम लोग किसान के साथ है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার সমর্থনে সারা দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলনের 6 মাস পূর্তি উপলক্ষে আজকে কালা দিবস পালন করা হচ্ছে। আজকে সারা দেশের ঘরে ঘরে মা বোনরা এবং বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে এই কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও, তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আজকে আপনারা জানেন একটা যে দুর্বার সাইক্লোন, যে সাইক্লোন, এটাকে উপেক্ষা করে আজকে ঘরে ঘরে কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে এই কালা দিবস পালন করা হচ্ছে। কারণ আজকে দেখা যাচ্ছে কর্পোরেট হাউসের যে মিডিয়া
কৃষক আন্দোলন যে চলছে দিল্লিতে 6 মাস ধরে, এই মিডিয়া কোনো রকম কভারেজ দিচ্ছে না, অথচ সেখানে আমাদের 300-র ওপর কৃষক আত্মাহুতি দিয়েছে। কৃষক আন্দোলনের এই যে আত্মাহুতি, এটাকে আমরা ব্যর্থ হতে দেব না। তাই ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের সর্বসাধারণ মানুষ, ছাত্র, যুব, কৃষক, মহিলা, আমরা এই বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছি। এবং ওই আজকে কি জন্য এখানে आज पूरे भारत में किसान विरोधी दल के खिलाफ जो आंदोलन छिड़ा था 26-25 नवंबर को, आज उनका पूरा 6 मास हो चुका है। हमारे भारत देश के किसान, हमारे अन्नदाता जो पिछले 6 महीने से पूरे देश के दिल्ली की बॉर्डर में बैठकर अपनी मांग को लेकर, अपनी हक को लेकर जो आवाज उठा रही है, आज तक मोदी सरकार ने उनकी तरफ ताकना भी नहीं, बल्कि क्यूटेशन के हिसाब से खाली एक बार बैठक कर कर और हमेशा टाल मटोल की राजनीति किया गया है। ये भारत देश क्या अन्नदाता के खिलाफ जो लड़ाई पूरे भारत में किसानों का फेवर में चलाया जा रहा है, आज हमारे अहम सोर्स संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज इस कला दिवस के तौर पर हम लोग भी यहाँ पर मोदी का पुतला दान किया है। और ये पुतला दान करना ही सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, कि क्योंकि लड़ाई जो हमारे किसान भाई जो दिल्ली के बॉर्डर में पिछले 6 महीने से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके जो हौसले देखकर हम तमाम हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो सेकुलर लोग मोदी सरकार के हिटलरशाही से जो परेशान है, उनसे मैं अपील करता हूं कि ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे किसान की डिमांड को वापस नहीं माना नहीं जाएगा। हम तमाम आंचल के तमाम हमारे तमाम धर्म जाति की तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर मोदी के खिलाफ विरोध करते हुए हम लोग अपना खोज जाहिर करना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद परवेज है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। काजी नजरुल इस्लाम के जन्म जयंती पर रानीगंज बोरोदो के प्रशासक पूर्ण शशि रॉय ने रानीगंज शहर के विभिन्न इलाकों में बनी उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पूर्ण शशि रॉय ने सियारसोल हाई स्कूल भी गए। रानीगंज बोरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि राय तृणमूल युवा सदस्यों को लेकर बुधवार रानीगंज के विभिन्न वार्ड में विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बुधवार चक्रवाती तूफान बारिश को ताक पर रखकर विद्रोही कवि की जन्म जयंती पर चेयरमैन पूर्ण शशि राय ने उन्हें नमन किया। एडमिनिस्ट्रेटर पूर्ण शशि राय ने सबसे पहले बोरो 2 ऑफिस में रखी उनकी तस्वीर पर माला पहनाकर उन्हें याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोयलांचल में विख्यात कवि काजी नजरुल ने जन्म लिया था, उनकी कविता बंगालियों के लिए गर्व है। बुधवार विद्रोही कवि काजी नजरुल की जन्म जयंती पर लोग उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पूर्ण शशि राय ने रानीगंज के शिशु बागान मोड़ में स्थित काजी नजरुल की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया। इसके साथ ही सियारसोल राज हाई स्कूल में भी विद्रोही कवि को याद कर माल्यार्पण किया। কবির জন্মদিন উপলক্ষে আমরা আসানসোল পৌর নিগমের বিভিন্ন জায়গায় যে কবির আবক্ষ মূর্তি আছে, আমরা সেসব জায়গায় আজকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। রানীগঞ্জ বড়োতেও আমরা রানীগঞ্জ যে বড় অফিস আমাদের কার্যালয়, সেখানে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করি। সিয়ারসোল মোড়ের যে কবি আবক্ষ মূর্তি আছে, আমরা পৌর নিগমের আসানসোল পক্ষ থেকে মাল্যদান করি। এবং এই সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে যে কবি যেখানে পড়াশোনা করেছে, সেই স্কুলের কবির আবক্ষ মূর্তি আছে, সেখানেও মাল্যদান করা হয়। শিশুবাগান মোড়েও আমরা করেছি কবির মূর্তিতে মাল্যদান। আজকের আমরা এটুকুই বলতে চাই যে কোভিড পরিস্থিতি সারা বাংলায় চলছে, সাথে সাথে এই যে যশ নামের যে সাইক্লোনটা এসছে আজকের পশ্চিমবাংলার কাছাকাছি, মানে আমাদের বাংলায় ঢুকেই পড়েছে একরকম, দীঘা টিঘা ওই সাইডে তো হচ্ছেই। তো আমরা আপনাদের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করতে চাইছি যে এই কয়দিন সবাই মিলে যেন ভালো থাকে এবং নিরাপদ স্থানে থাকে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।